किशनगंगा डैम से भारत ने दरियाए नीलम का पानी रोक लिया। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस का कहना है कि दरिया नीलम में मामूल से 40% पानी का बहाव कम है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशनगंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think we, you know, I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा से मुलाकात पर सहाफियों से गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे की तारीफ की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। मैंने कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दोनों ममालिक के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उसके रहनुमा अजीम हैं। भारत में मेरा दोस्त मोदी है। खुजदार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों का स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चे और 2 जवान शहीद, 53 जख्मी। दहशतगर्दी के वाक़े में 39 जख्मी बच्चों में से 8 की हालत तशवीशनाक। अफसोसनाक वाक़े के बाद वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा क्वेटा का हंगामी दौरा, जख्मियों की अयादत की। कहा, खुजदार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंट्स के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। एक रोज़ा हंगामी दौरे पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को खुजदार हमले और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के दहशतगर्द गिरोह बलोच और पश्तून अवाम के नाम को दागदार कर रहे हैं। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करे। वक्त आ गया है कौम वही पुख्ता अज़म दोहराए जो भारतीय जारहियत के खिलाफ दिखाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि BLA भारत की प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रही है। भारत उनको पैसा देता है और वो यहाँ खुरेजी करते हैं। हम जो कह रहे हैं उसे साबित भी करेंगे, ये खाली बातें नहीं हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा, हम दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। इस किस्म के वाक़यात के बाद ऐसी तहरीकें मकबूलियत खो देती हैं। बच्चों और औरतों समेत अपना दिफा ना कर सकने वाले लोगों को निशाना बनाया जाए तो ऐसा करने वाली तहरीक की मजम्मत होती है और उसका जोर टूट जाता है। ISPR के मुताबिक खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। ISPR का कहना है कि मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और KP में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत ने अपने एजेंट्स को बलूचिस्तान और KP में दहशत और बेअमनी फैलाने के लिए छोड़ दिया है ताकि शहरियों और बच्चों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। भारतीय सरपरस्ती में किए गए हमले की मंसूबा साजों, मददगारों और अमल दरामद करने वालों को इंसाफ के कटहरे पे लाया जाएगा। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। अमरीकी नाज़िम-उल-उमूर नैटली बेकर की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। एक बयान में कहा, पाकिस्तानी रहनुमाओं की तरह अमरीका भी स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करता है। बच्चों का कत्ल नाकाबिले फहम है। अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक है। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के तर्जुमान ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि किसी बच्चे की स्कूल जाने को ख़तरनाक अमल नहीं होना चाहिए। अफसोस कि पाकिस्तान में बहुत से बच्चों के लिए यही तल हकीकत बन चुकी है। बस बहुत हो चुका है। ये अलमनाक तशद्दुद और बेमानी तकलीफ ख़त्म होनी चाहिए।
सदर जरदारी की खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले की मजम्मत। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चों को निशाना बनाने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्कूल पर बस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी से राबता, कहा पंजाब हुकूमत हर मुमकिन तावन के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इंसानियत दुश्मन अनासिर मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा, कौम, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस हर दहशतगर्द के खात्मे के लिए पुरज़्म है। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल ने कहा, बलूचिस्तान की पुरअमन सूरत हाल खराब नहीं होने देंगे। सेनेटर शायरी रहमान ने कहा, बहादुर अवाम मासूम बच्चों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारत जंग में शिकस्त के बाद घटिया हथकंडों पर उतर आया है। प्रॉक्सीज के जरिए अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और MQM पाकिस्तान की भी खुजदार में दहशतगर्दी की मजम्मत। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की बलूचिस्तान में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा का दहशतगर्दी का मुकाबला करने और खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ का आज़म। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसाक डार, चीनी वज़ीर खारजा वांग यी और अफगान अबूरी वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की बीजिंग में मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर ताउन बढ़ाने और CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक। तीनों रहनुमाओं ने सफारती राबते बढ़ाने और छठा वज़राए खारजा इजलास जल्द काबुल में बुलाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर खारजा इसाक डार की अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। तिजारत, राबते और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इसाक डार का पाक अफगान बाहमी मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने पर जोर। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए 49% पाकिस्तानी तिजारत बढ़ाने के हामी। 35% की मुखालफत, कहा पहले तमाम मसाइल हल किए जाएं फिर तिजारत बढ़ाई जाए। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 48% पाकिस्तानियों ने खेल के मैदान में ताउन बढ़ाने, 44% ने दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी सरगर्मियां बढ़ाने, जबकि 40% ने सकाफती सरगर्मियों में इजाफे को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी कहा। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद 86% पाकिस्तानियों ने कहा, अगर वो 1947 में होते तो हिंदुस्तान से अलहदगी के हक में वोट देते। अलबत्ता 3% ने कहा वो मुखालिफत करते। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि यह एजाज़ पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के लिए है, बिलखुसूस उन शोहदा के लिए जो भारत की बिला इश्तियाल बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारियत के खिलाफ फौलादी दीवार बनकर खड़े रहे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का फैसला खुशाइन है। सिपहसालार ने भारत के खिलाफ मौजूदा कशीदगी में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारत को बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जवाब दिया गया। ISPR का कहना है कि 19 मई को बीर अली में बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितना अल खवारिज मुलव्विस है। अफसोसनाक वाक़े में सिविलियन का जारी नुकसान हुआ। बाज़ हल्कों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। इल्ज़ाम के जवाब में फौरी तौर पर वाक़े के हवाले से जावे तहक़ीक़ात शुरू की गई। तमाम इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराह कुन मुहिम का हिस्सा हैं। ये अनासिर अपने भारतीय आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। फितना अल खवारिज सिविलियन इलाकों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका मकसद मकामी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है जो नाकाम रहेगा। इंसानियत सोज वाक़े में मुलव्विस मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन ने कल तीसरे रोज भी धरना दिया। 19 मई को होने वाले वाक़े में 4 बच्चे जावहक, 5 जख्मी हुए थे। बॉम्बई GHQ हमला केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह करेंगे।
भारतीय पुलिस ने रियासत छत्तीसगढ़ में माओ नवाज तहरीक के 26 कारकुन मार डाले। सरकार के मुताबिक इनमें माओ नवाज कमांडर निबला केशव राव भी शामिल थे। भारतीय सरकार ने उनके सर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए रखी थी। माओ नवाज तहरीक भारत की एक कलअदम जमात है जिस पर भारतीय रियासत के क्रैकडाउन का सिलसिला बरसों से जारी है। इसराइल ने बुध को 100 इमदादी ट्रक्स को गजा जाने की इजाजत दी। इसराइली फौज ने दावा किया है कि आटा, बच्चों की खुराक और तिब्बी साजो सामान ले जाने वाले 100 इमदादी ट्रक्स को गजा की पट्टी में दाखिले की इजाजत दी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इमदाद की तक़सीम में मुश्किलात के बायस अब तक ज़रूरतमंद अफराद तक कोई इमदाद नहीं पहुँच सकी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि गजा की पट्टी में खुराक की तक़सीम के लिए अमरीका के साथ मिलकर मंसूबा तैयार किया है। इमदादी सामान पर हमास के कब्जे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गजा को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के ट्रंप के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। जंग को वाज़ेह शराइत पर ख़त्म करने के लिए तैयार है। उम्मीद है अमरीका ईरान को जौहरी हथियार रखने से रोकेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास रहनुमा मोहम्मद सिनवार की शहादत का भी दावा किया, ताहम हमास की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। घारू पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर केबल और सीटी फॉल्ट। तर्जुमान कराची वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि 12 घंटे गुजरने के बावजूद फॉल्ट ठीक नहीं हो सका, जिसकी वजह से घारू पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन के इलाके मुतासिर होंगे। घारू पंपिंग स्टेशन से शहर को यौमिया 30 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। समाहिनी आज़ाद कश्मीर में चाही ब्लॉक सोना वैली के जंगल में आग लग गई। आग ने वसी रकबे को लपेट में ले लिया। महकमा जंगलात का अमला और मकामी नौजवान आग बुझाने में मसरूफ। मोरू में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर सरकार की मदय्यत में 2 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में 50 नामजद समेत 75 मुल्जिमान शामिल। मुकदमे में कहा गया है कि धरना मुजाहिरीन का ताल्लुक कलअदम तंजीम से था। मुल्जिमान ने कौमी शाहराह बंद की, पथराव करके पुलिस एहलकारों को जख्मी किया। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए नौशहर फिरोज में दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश और 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। इससे कबल केनाल मंसूबे के खिलाफ होने वाले एहतजाज में हंगामा आराई और एक शख्स की हलाकत के बाद कशीदगी बढ़ गई थी। मंगल से मोरू बाईपास और नौशहर फिरोज बाईपास पर जारी धरना खत्म कर दिया गया था। मंगल को मुश्तइल मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के घर और 2 ट्रेलर्स को आग भी लगा दी थी। कराची और सिंध बार कौंसिल के मोरू वाक़े की मजम्मत। शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। सदर कराची बार एसोसिएशन आमिर नवाज बराइश ने कहा, मुतासरा फैमिली का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया जो गलत है। मोरू वाक़े के खिलाफ इंडस हाईवे पर एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। FIA का 2023 में यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्जिम मोहम्मद सईद उर्फ सईद सुनियारा को गिरफ्तार करने का दावा। कश्ती हादसे में 500 के करीब अफराद जाँ बहक हुए थे, जिनमें से 300 के करीब पाकिस्तानी थे। बाबूसर टॉप को 6 माह बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान NHA के मुताबिक बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप को नवंबर में बंद किया गया था। ये डेरा गाजी खान की बड़ी फेमस गर्मियों को लाजवाब जो है ना तोहफा सौगात है अल्हम्दुलिल्लाह। डेरा गाजी खान में ठंडाई, सरदाई भी बोलते हैं, ठंडाई भी बोलते हैं। शदीद गर्मी, तपता सूरज और लू के थपेड़े। डेरा गाजी खान में शहरियों ने बादाम घोटे के शरबत से गर्मी का तोड़ निकाल लिया। मकामी शहरी इसे ठंडाई भी कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में गर्मी की तातीलात का ऐलान। गर्म इलाकों के प्राइमरी स्कूलों में 1 जून से 31 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। गर्म इलाकों में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सरहदी इलाकों के स्कूलों में तातीलात 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। छुट्टियों का इतलाक सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। 100 साल कब्ल तामीर होने वाला चित्राल का शाही किला आज भी अपनी असली हालत में मौजूद। शाही किले को सयाहों के लिए खोल दिया गया।
अफवाज का बुनियानो बरसूस में कारनामा तारीख में सुनहरी हरूफ से दर्ज हो चुका। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का इस्लामाबाद में फतह मुबीन सेमिनार से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत और अंदरूनी साजिश दोनों महाजों पर जंग लड़ी। पाक फौज, नेवी, एयरफोर्स ने पेशावराना महारत का सबूत दिया। वज़ीर आज़म ने सफारती महाज पर भारत को बेनकाब किया। बोले, 10 मई के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में हो चुका। इस्राएली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में यूरोपीय सिफारती वफ्द पर फायरिंग। वफ्द अरकान ने भागकर जान बचाई। वफ्द जनीन कैंप में इसराइली ऑपरेशन की तबाहकारियों का मुआयना करने आया था। फ्रांस, जर्मनी और मिस्र की शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन का तहकीकात का मुतालबा। गजा पर भी इसराइली बमबारी जारी। मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली नाकाबंदी के बायस 2 मार्च से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से 326 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सेनेट की ख़ारजा कमेटी में बयान देते हुए कहा, अमरीका तालिबान को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने या ना देने का जायजा ले रहा है। दर्जाबंदी अब एक बार फिर ज़ेर गौर है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम में सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। गोल्डन डोम से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर के साथ कई बार गुफ्तगू हो चुकी है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का 5वां दौर 23 मई को रोम में होगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का बयान। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से भारतीय एयरलाइन की परवाज शदीद मुतासिर हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में शदीद हुचकोलों और झटकों से मुसाफिरों में खौफ और हिरास फैल गया। तूफानी हवाओं से तैयारे के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। तूफानी हवाओं से शहर में दरख्त उखड़ गए। हजारों सार्फिन बिजली से महरूम। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के गवर्नर की रिहाइशगाह पर तकरीब। एशियाई तरक्याती सकाफती विरसे की अहमियत उजागर की गई। वर्जीनिया में 7.5 लाख एशियाई अमेरिकन और जनूब एशियाई वोटर्स हैं। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त देकर HPLPS सुल्तान के फाइनल में पहुंच गई। क्वालीफायर 1 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेट पर 209 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आखिरी ओवर में 179 रन बनाकर आउट हो गई। 45 रन और 2 विकेटों की ऑलराउंड कारकर्दगी पर फहीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट में आज एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। फातेह